Hello बच्चों, let's read this question. The question says the latest technique for the purification of organic compounds is option A is chromatography, option B is fractional distillation, option C is crystallization and option D is vacuum distillation. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 4 टेक्निक्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से सबसे लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में इस क्वेश्चन में बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स। कुछ बहुत पुरानी टेक्निक्स भी होते हैं और कुछ बहुत टाइम से चलती आ रही हैं और कुछ बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स भी होते हैं जिनको आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी हमारी लेटेस्ट टेक्निक होगी। बच्चों जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है या वैक्यूम डिस्टिलेशन, दोनों ही डिस्टिलेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अगर बात करूं सिंपली डिस्टिलेशन की, जिसमें हमारे फ्रैक्शनल और वैक्यूम डिस्टिलेशन दोनों आ सकते हैं, इसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर इसको क्राइटेरिया मानते हुए चीज़ों को सेपरेट करते हैं, लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमारे पास सॉलिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया होता है। डिफरेंट सॉलिबिलिटी होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उनको प्योरिफिकेशन करते हैं। लेकिन ये हमारी ओल्डर टेक्निक्स हैं। आजकल जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं वो क्रोमेटोग्राफी है उनमें से एक। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी बच्चों बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन इसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम मिक्सचर को, दो या दो से ज़्यादा के मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों हम उसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस कितना प्योर है। इस प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर जनरली बच्चों हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर हम सेपरेट करते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस मतलब जो मूव नहीं कर रहा होगा। और एक होता है हमारे पास मोबाइल फेस। मोबाइल फेस जो हमारे पास मूविंग फेस होता है। हम क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज के ऊपर हमारे मिक्सचर को अप्लाई करते हैं। हम इसके ऊपर मिक्सचर को अप्लाई करते हैं और हमारे इस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद हम मोबाइल फेस को अलाउ करते हैं कि वो हमारे स्टेशनरी फेस के थ्रू पास करे। जब हमारा मोबाइल फेस स्टेशनरी थ्रू फेस के थ्रू पास करता है तो वो क्या करता है, हमारे मिक्सचर में से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कर देता है। मान लीजिए मेरा मिक्सचर का कंपोनेंट थे, मिक्सचर था, तो इसके अंदर से बच्चों ये क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शंस विद द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, कि उनके स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शंस कैसी हैं। तो इस बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं और ये हमारे पास बहुत टाइप की होती है। ये आजकल सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और हमारे पास इसकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट भी कर सकते हैं, प्योरीफाई भी कर सकते हैं और उसकी प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।